ধৈর্য যত ধরবি রে তুই ততই হবি ক্ষমার অধিকারী, ক্ষতি না করে করিস ক্ষমা शक्ति पावी भारी। ये परम दयाल की सुंदर सी वाणी हम सभी के लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाती हैं अपने जीवन की विभिन्न विषमताओं को, विभिन्न कठिन परिस्थितियों को सॉल्व करने के लिए। ठाकुर जी ने हमें ये निर्देश दी है, इस वाणी के ज़रिए हमें ये आदेश दी है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को सुंदर दिशा की ओर ले जाना चाहिए, किस तरह से हम अपने जीवन को उन्नत कर सकें, किस तरह से हम अपने परिवार को मेंटेन करके रख सकें। कभी कभी देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं परिवार में झगड़े होते हैं। होता है, हर किसी के परिवार में थोड़ा बहुत तनाव तो होता ही है, क्योंकि हर परिवार के मेंबर्स एक जैसे नहीं होते। परिवार में कई सारे लोग होते हैं, सबके विचार आपस में नहीं मिलते। कभी कभी ऊपर नीचे, ऊंच नीच का ये मैटर हो जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम पतवार छोड़कर कहीं भाग जाएं, कहीं दूर चले जाएं, अपने आप को ख़त्म कर दें। बस यही ठाकुर जी, यही बैलेंस बना के रखने के लिए ही हमें ये वाणी दी है कि हमें अपने जीवन में धैर्यता के सहित सारे कार्य करने चाहिए। देखिए, जिनके जीवन में धैर्यता नहीं है वो कभी भी कोई अच्छे कार्य कर नहीं सकता, वो अपने जीवन में कभी भी उन्नत नहीं हो सकता, वो अपने पास पड़ोस के लोगों को भी सुखी नहीं कर सकता, किसी के जीवन को भी उन्नत नहीं कर सकता, स्वयं भी ख़त्म और परिवार के लोगों को भी ख़त्म कर देता है। और ऐसे विचारों के ज़रिए जो अपने समाज के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने आप की अंतर आत्मा के लिए उन्नति के दिशा में जो नहीं जा सके, वो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो समाज का फिर हित कर नहीं सकते, किसी का हित नहीं कर सकते, और वो उनका जो मानव जीवन इस दुनिया में वो पाए हैं, वो किसी भी रूप में सफल नहीं कर पाएंगे। इसी संबंध में ठाकुर जी ने और एक वाणी दी थी कि मिष्टि कथार बृष्टि दिए सृष्टि के तु शांतकर कुशल चर्जी व्यवहारे दुनिया के आगले धर। दुनिया को प्यार से, अपने दुनिया को प्यार से सब कुछ मेंटेन करके ठाकुर जी ने हमको रखने के लिए कही है। प्यार वो वस्तु है, प्यार वो ताकत है, प्यार वो शक्ति है जो अपने जीवन की विषमताओं को एकदम समाप्त करके सुंदर परिस्थितियां हमारे जीवन में ला देती हैं। इसी संबंध में एक बात मैं कहना चाहूँगी, ठाकुर जी की वाणी ही है, जिसने बीए यानी विवाह को पास नहीं किया है वो सच्चे अर्थों में बीए पास अर्थात ग्रेजुएट नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी इज़ द सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ। वो इस दुनिया के पिता हैं, इस दुनिया के रखवाले हैं, और उनकी बातों को हम जितना अमल करके अपने जीवन में चलेंगे उतने ही सुखी होंगे, अपने जीवन को सुखी कर पाएंगे, उन्नत कर पाएंगे, आनंदित कर पाएंगे। कभी कभी हम, क्या होता है, विषमताओं में बहुत टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मगर जिसके जीवन में सद्गुरु हैं, परमेश्वर हैं, मालिक हैं, उसको कभी घबराना नहीं चाहिए। ठाकुर जी की एक वाणी है, अमृतेरी पुत्र तोरा करते पारिस विश्व जय, पारबुना बोले मान भी कैनो परा जाए। ये वाणी मैंने कई सारे वीडियोस में बोल रखे हैं, और अक्सर क्यों बोलती हूँ, इसका कारण ये है ताकि हम सभी ताकतवर बने। जो भी मेरे इस वीडियो को वॉच करें, अभी कर रहे हैं, वो ताकतवर बन जाए, अंदरूनी ताकतवर। ठाकुर जी की एक वाणी और याद आ रही है कि मेघ देखे कृष्ण भय आड़ाले तार सूर्य हासे, हारा शोषेर हारा हासी अंधकारे फिरे आसे। परमपिता ने ये वाणी हम सभी के लिए दी है कि हम सभी आसमान में देखते हैं ना, जो काले काले बादल होते हैं, छाए रहते हैं, तो उनको देख के हमें घबराना नहीं चाहिए। गरजते हैं, बादलों को गरजने दीजिए, बरसने दीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद देखिएगा ये आसमान साफ हो गया है और सब कुछ सुरक्षित है, अच्छा माहौल हो गया है, और ये सूर्योदय की तरह
एकदम पूरा ये धरती, पूरी की पूरी धरती खिलखिला उठी है, प्रकाशित हो उठी है। इस तरह से हम अगर सोचें, विश्वास करें प्रभु श्री चरणों पे कि प्रभु ने हमें ये आदेश दिए हैं इस वाणी के ज़रिए कि मेघ देखे केउ कोरिशने भय आड़ाले तार সূর্য হাসে হারা শোষের হারা হাসি অন্ধকারে ফিরে হাসে। तो ये जो हम अपने जीवन में यदि इन बातों को ठीक तरीके से गंभीरता से पालन करते रहें तो यकीनन अपने जीवन को उन्नत कर सकेंगे, सुखी रह सकेंगे और शांति से रह सकेंगे। परमपिता के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को और प्रणाम करती हूँ सभी माताओं को, भ्राताओं को। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। और बहुत सारा विश्वास आपके ऊपर है कि आप लोग मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, देंगे और हमेशा आपका साथ अपनी बेटी के साथ, बहन के साथ, माता के साथ बना रहेगा। और प्रभु श्री चरणों में ये आशीर्वाद हमेशा रहेगा कि प्रभु ने हम सभी को प्रभु के श्री चरणों के दास बना के रखे हैं और रखेंगे भी, और आप सभी का जीवन भी उन्नत वो करें, यही प्रभु श्री चरणों में प्रार्थना आज करते हुए आप सभी से आज यहीं विदा लेती हूँ। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।